श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 6 श्लोक 2। इस विषय पर मैत्रेय आप सुनेंगे कि बुद्धिमान व्यास ने क्या कहा है, क्योंकि यह वास्तव में मेरे द्वारा संप्रेषित किया गया है। एक बार यह संतों के बीच विवाद का विषय था कि किस मौसम में सबसे कम नैतिक योग्यता को सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है और किसके द्वारा इसे सबसे आसानी से प्रदर्शित किया जाता है। चर्चा को समाप्त करने के लिए वे अपने संदेह को दूर करने के लिए वेद व्यास के पास गए। उन्होंने मेरे पुत्र महामहिम मुनि को गंगा के पानी में आधा डूबा हुआ पाया और अपने स्नान के समापन की प्रतीक्षा करते हुए ऋषि पवित्र धारा के तट पर पेड़ों के झुरमुट की शरण में रहे। जैसे ही वेद व्यास पानी में उतरे और फिर से ऊपर उठे, मुनियों ने उन्हें ये कहते हुए सुना, उत्कृष्ट उत्कृष्ट कलियुग है। उसने फिर से गोता लगाया और फिर से उठकर उनकी सुनवाई में कहा, शाबाश शाबाश शूद्र, तुम खुश हो। वह फिर से नीचे डूब गया और जब वह एक बार फिर बाहर आया तो उन्होंने उसे यह कहते हुए सुना, शाबाश शाबाश महिलाओं, वे खुश हैं। उनसे अधिक भाग्यशाली कौन है। इसके बाद मेरे बेटे ने अपना स्नान समाप्त कर लिया और जब वह उनका स्वागत करने के लिए पास आया तो ऋषियों ने उससे मुलाकात की। जब उसने उन्हें आसन दिए और उन्होंने उनका सम्मान किया तो सत्यवती के पुत्र ने उनसे कहा, आप किस कारण से मेरे पास आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हम आपके पास एक ऐसे विषय पर सलाह लेने आए हैं जिस पर हमें कुछ संदेह है, लेकिन वह फिलहाल निलंबित हो सकता है। हमें कुछ और समझाएं। हमने आपको ये कहते सुना है, कलियुग उत्तम है। शाबाश शूद्र, शाबाश महिलाओं। अब हमें ये जानने की इच्छा हो रही है कि ऐसा क्यों कहा गया। आपने उन्हें बार बार खुश क्यों कहा। यदि यह कोई रहस्य न हो तो हमें इसका अर्थ बताइए। फिर हम आपके समक्ष वह प्रश्न प्रस्तावित करेंगे जो हमारे विचारों में व्याप्त है। मुनियों द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर व्यास मुस्कुराए और उनसे बोले, सुनो श्रेष्ठ ऋषियों, मैंने शाबाश शाबाश शब्द क्यों बोले। कृतयुग में 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 माह तक की गई तपस्या, संयम, मौन प्रार्थना आदि का फल कलियुग में 1 दिन और रात में प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने कहा, उत्कृष्ट उत्कृष्ट कलियुग है। वह फल जो मनुष्यकृत में अमूर्त ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में आराधना से प्राप्त करता है, वह काली में केवल केशव के नाम का स्मरण करने से प्राप्त होता है। कलियुग में मनुष्य बहुत ही कम परिश्रम से सर्वोत्तम गुण प्रदर्शित करता है। इसलिए पवित्र संतों, जो जानते हैं कि पुण्य क्या है, मैं कलियुग से प्रसन्न था। पहले वेदों को द्विजों द्वारा आत्मत्याग के परिश्रम पूर्वक पालन के माध्यम से प्राप्त किया जाता था और अनुष्ठान के अनुरूप बलिदानों का जश्न मनाना उनका कर्तव्य था। तब बेकार की प्रार्थनाएं, बेकार की दावतें और निरर्थक समारोहों का अभ्यास किया जाता था, लेकिन द्विजों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि यद्यपि उन्होंने भक्ति पूर्वक उनका पालन किया, तथापि उनके उत्सव में कुछ अनियमितता के परिणाम स्वरूप उनके सभी कार्यों में पाप हुआ और उन्होंने जो कुछ खाया या जो कुछ उन्होंने पिया, उससे उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अपनी सभी वस्तुओं में द्विजों को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी और उन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों को अत्यधिक पीड़ा के साथ ही प्राप्त किया। इसके विपरीत शूद्र उनसे अधिक भाग्यशाली होते हैं, जो उन्हें सेवा प्रदान करके और केवल भोजन तैयार करने का यज्ञ करके अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं, जिसमें कोई नियम ये निर्धारित नहीं करता है कि क्या खाया जा सकता है या नहीं, क्या खाया जा सकता है या क्या नहीं पिया जा सकता है। अतः ही श्रेष्ठ मुनियों, शूद्र भाग्यशाली है। धन मनुष्यों द्वारा ऐसे तरीकों से जमा किया जाता है जो उनके विशिष्ट कर्तव्यों के साथ असंगत नहीं होते हैं, और फिर उन्हें योग्य लोगों को दिया जाना चाहिए और निरंतर बलिदान में खर्च किया जाना चाहिए। उनके अधिग्रहण में बड़ी परेशानी होती है, उनके संरक्षण में बहुत सावधानी, उनकी कमी से बड़ा कष्ट और उनके नुकसान के लिए बहुत दुख है। इस प्रकार प्रतिष्ठित ब्राह्मण चिंता के इन और अन्य स्रोतों के माध्यम से मनुष्य केवल अत्यधिक श्रम और पीड़ा से ही प्रजापति के अपने आवंटित क्षेत्रों और बाकी को प्राप्त करते हैं। महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं है। एक महिला को केवल अपने पति का सम्मान करना है, कार्य, विचार और भाषण में उसी क्षेत्र तक पहुंचना है जहां तक वह ऊंचा है।
और इस प्रकार वह बिना किसी अधिक परिश्रम के अपना उद्देश्य पूरा कर लेती है। मेरे उद्गार का अभिप्राय यही था। शाबाश। द थर्ड टाइम। आपने जो कुछ पूछा था वह मैंने आपको बता दिया है। अब जो प्रश्न आप मुझसे पूछने आए हैं उसे किसी भी तरीके से मांगिए और मैं आपको स्पष्ट उत्तर दूंगा। तब मुनियों ने व्यास से कहा, जो प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते थे उसका उत्तर आपने हमारी अगली पूछताछ के उत्तर में पहले ही दे दिया है। जिसे सुनकर कृष्ण द्वैपायन हंसे और उन पवित्र व्यक्तियों से कहा जो उन्हें देखने आए थे, जिनकी आंखें आश्चर्य से खुली हुई थी, आप जो प्रश्न पूछना चाहते थे उसे दिव्य ज्ञान की दृष्टि से मैंने समझ लिया और उसके संकेत में मैंने शाबाश शाबाश जैसे भाव कहे। सच में कलयुग में मनुष्यों द्वारा कर्तव्य का निर्वहन बहुत कम परेशानी के साथ किया जाता है, जिनके सभी दोष उनके व्यक्तिगत गुणों के पानी से धुल जाते हैं। शूद्रों द्वारा केवल द्विजों की परिश्रम पूर्वक देखभाल के माध्यम से और महिलाओं द्वारा अपने पतियों की आज्ञाकारिता के थोड़े से प्रयास के माध्यम से। इसलिए ब्राह्मणों, क्या मैंने 3 बार उनकी खुशी के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की, क्योंकि कृत तथा अन्य युगों में पुनर्जीवित लोगों का अपना कर्तव्य निभाने का परिश्रम महान था। मैंने आपकी पूछताछ का इंतजार नहीं किया, बल्कि जो प्रश्न आप पूछना चाहते थे उसका तुरंत उत्तर दे दिया। अब आप जो जानते हैं कि सद्गुण क्या है, आप चाहते हैं कि मैं आपको और क्या बताऊं? तब मुनियों ने व्यास को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा की, और उनके द्वारा अनिश्चितता से मुक्त होकर वे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। हे उत्कृष्ट मैत्रेय, क्या मैंने तुम्हें भी यह रहस्य, अन्यथा दुष्ट कलियुग का यह एक महान गुण प्रदान किया है? संसार के विघटन और तत्वों के एकत्रीकरण का अब मैं तुमसे वर्णन करूंगा। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।